नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर और इससे जुड़े कुछ सवालों को लेकर जो कि बहुत सारे लोगों के मन में चल ही रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज केंद्र सरकार ने सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया और जैसे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी के साथ ये कानून पूरे भारत देश के अंदर एक साथ लागू हो गया है। इस कानून के लागू होने के बाद में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब हर कोई ढूंढ रहा है और ये सवाल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको इन सवाल के जवाब मिल जाते हैं तो आपको ये बिल क्या है वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है वो भी आप जान जाओगे। तो चलिए उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला सवाल है कि आखिरकार सीएए क्या है। दूसरा सवाल है इसे क्यों लागू किया गया। तीसरा, इस कानून से किन्हें नागरिकता मिलेगी। चौथा सवाल है भारतीय नागरिकों पर इस कानून का क्या असर पड़ेगा, क्या किसी से किसी की नागरिकता छीन ली जाएगी। और पांचवा सवाल है कि आखिरकार अप्लाई कैसे करना है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीएए क्या है। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऐसा कानून है जिसके अंदर ये प्रावधान है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थी जो कि भारत में आकर रह रहे हैं और अपनी पूरा जीवन भारत के अंदर बिताने वाले उनको नागरिकता दी जाएगी। तो आपको इतना तो पता चल गया कि सीएए क्या है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे सवाल के बारे में। दूसरा सवाल ये है कि आखिरकार इसे क्यों लागू किया गया। कर ले सीएए के लागू करने को लेकर तो इसका सिंपल सा जवाब है, केंद्र सरकार का ये कहना है कि एक समय ऐसा था यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब बांग्लादेश, पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे और उसी के साथ में अफगानिस्तान तक भारत की सीमाएं थी। लेकिन जब आज़ाद हुआ उसके बाद में ये तीन अलग अलग देश बन गए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो वहाँ पे जो अल्पसंख्यक रह रहे थे जैसे कि हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, ये लोग अगर वहाँ पे प्रताड़ित थे तो कुछ लोग छुप छुपा के भारत आ गए, कुछ लोग लीगल तरीके से आ गए और कुछ लोग इलीगल तरीके से आए, कुछ लोग शरणार्थी बन के आ गए। तो ये लोग वहाँ से छोड़कर भारत में आकर रहने लग गए। तो उनके पास, कुछ लोगों के पास दस्तावेज हैं, कुछ लोगों के पास दस्तावेज नहीं है। तो ये उनको सम्मानजनक रूप से रहने के लिए भारत के अंदर प्रावधान देता है, उनको नागरिकता देता है। तो सिंपल सी बात है, यही बात है कि आखिरकार भारत के अंदर सीएए को क्यों लागू किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे सवाल को लेकर कि इस कानून के तहत किन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है। अगर हम बात कर ले नागरिकता देने के प्रावधान को लेकर तो इस कानून के अंदर यह है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत के अंदर 6 समुदाय जिसके अंदर हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई आते हैं, जो कि 3 कंट्री जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आकर भारत में रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। इस कानून की खास बात यही है कि आप 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हो। तो बात करते हैं चौथे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल को लेकर। वो सवाल है कि इस कानून के लागू होने के बाद में भारत के नागरिकों पर इस कानून का क्या असर पड़ेगा, क्या किसी से किसी की नागरिकता छीन ली जाएगी। तो इस सवाल का जवाब है कि किसी से भी किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। नागरिकों पर इस कानून का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। भारत का संविधान भारत के हर एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार देता है। संविधान ये कहता है कि सीएए या फिर कोई भी कानून भारत के नागरिकों से उनकी नागरिकता नहीं छीन सकता। आपको बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाना है कि सीएए के कारण आपके ऊपर कोई भी परेशानी आएगी, ना तो आपसे आपकी नागरिकता छीनी जाएगी और ना ही आपके ऊपर इसका कोई भी असर पड़ने वाला है। इस कानून के तहत सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। बात करते हैं पांचवें सवाल को लेकर। वो सवाल ये कि आखिरकार अप्लाई कैसे करना है। अगर आप सीएए के तहत नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और आपको सिर्फ इतना बताना है कि आप भारत में कब आए। अगर आपके पास में पासपोर्ट नहीं है या फिर कोई अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं है तो भी आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। और उसी कानून के तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल बताई गई और अन्य विदेशियों के लिए यह अवधि 11 साल तक की रखी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और काफी सारे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अमेजिंग वीडियो मिलते रहे। थैंक यू गाइस आज का ये वीडियो देखने के लिए।